नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, 15,000 सहायक अध्यापकों के लिए खुशखबरी। यूपी के 15,000 सहायक अध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। एससी ने बेसिक शिक्षा परिषद को याचिकाकर्ताओं को 3 हफ्ते के अंदर कार्यभार सौंपने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सुधार का मौका देने के बाद सेवा समाप्ति उचित नहीं है। सरकार ने जांच के बाद 23 अगस्त और 5 सितंबर 2023 को सहायक अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया था। चलिए दोस्तों, अब यूसीसी देश की जरूरत नहीं, मौलाना सुफियान निजामी। लखनऊ स्थित दारुल उलूम फिरंगी महल के मौलाना सुफियान निजामी ने यूसीसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की जरूरत नहीं है। देश में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं। सभी लोग अपने ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करते हैं। इसीलिए यूसीसी न पहले जरूरत थी न अभी है। यूसीसी पर बहस करके सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। ये खबर है दोस्तों, बीजेपी के इस फैसले से पार्टी में बढ़ी नाराजगी। मोदी सरकार में 70 साल की उम्र पार कर चुके सांसदों और दावेदारों के लिए शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किए गए ऐलान ने मुश्किलें बढ़ा दी है। इस फैसले के खिलाफ यूपी के नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। चर्चा है कि अगर उन्हें किसी वजह से टिकट नहीं मिल पाता है तो वह अंदर खाने से पार्टी को कमजोर कर सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में बीजेपी के 56 ऐसे सांसद हैं जो इस उम्र को पार कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, स्कूली बस और ट्रक में टक्कर, 12 घायल। यूपी के अंबेडकर नगर जिले के टंडा इलाके में NH 233 पर सड़क हादसा हो गया। डिवाइडर तोड़कर बनाए गए कट से पार कर रहे ट्रक से स्कूली बस की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 12 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। आनन फानन में सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी होने पर SP अंबेडकर भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। चलिए खबर है दोस्तों, SP दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, राजनीति के 2 बड़े पलटूराम। लखनऊ में SP दफ्तर के सामने बिहार के CM नीतीश कुमार और शुभ सपा नेता ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें नीतीश कुमार और OP राजभर की तस्वीरें लगी हुई है और बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है, राजनीति के 2 बड़े पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान। इसे सपा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह की ओर से लगाया गया है। सियासी गलियारे में इस पोस्टर की खूब चर्चा हो रही है। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताजा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हो तो यह खबर आपके लिए बहुत अहम हो सकती है, तो खबर में नजर बनाए रखें। पेंशन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र ने फैमिली पेंशन पर बड़ा फैसला लिया है। अब महिला सरकारी कर्मचारी और महिला पेंशन भोगी या मरणोपरांत पेंशन पति के बजाय बेटा और बेटी को नामांकित की जा सकती है। अभी तक महिला कर्मचारी अपने पति को ही पेंशन के लिए नामांकित कर सकती थी। इस फैसले से उन महिलाओं को फायदा होगा जो अपने पति के साथ नहीं है या तलाकशुदा है। इसके लिए महिला कर्मचारियों को लिखित में अनुरोध करना होगा। चलिए दोस्तों, अब AU मामले में अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU में चीफ प्रोक्टर व असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा छात्र की पिटाई और पैंट उतरवाने के मामले में सियासत तेज हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, बीजेपी राज्य में विश्वविद्यालयों में रैंकिंग से भी बदतर हालत है। इलाहाबाद विवि में बेहद अपमानजनक और अति गंभीर मामले में महिमा राष्ट्रपति जी के स्तर पर इसका संज्ञान लिया जाए और तुरंत दंडात्मक कार्रवाई हो। ये खबर है दोस्तों, सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर HC का बड़ा आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के आवेदन पत्र में गलत और भ्रामक जानकारी देने के मामले में बड़ा आदेश दिया है। SC ने कहा कि भविष्य में परिषदीय स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में परिणाम की स्थिति का एक अतिरिक्त कॉलम भी आवेदन पत्र में शामिल किया जाए,
जिससे उन उम्मीदवारों को भी आवेदन का मौका मिले जिन्हें रिजल्ट का इंतजार है या कुछ दिनों में रिजल्ट आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब खेलते खेलते 12 साल की बच्ची की मौत। यूपी के औरैया में खेलते खेलते 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बच्ची की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बच्ची सोमवार की शाम होमवर्क करने के बाद घर की छत पर खेल रही थी। इसी दौरान वह खेलते खेलते गिर पड़ी थी। परिवार के लोग आनन फानन में हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चलिए खबर है दोस्तों, रास्ते में बंद पड़ी दहेज में मिली बाइक, युवक ने लगा दी आग। सिद्धार्थ नगर के जोगिया कोतवाली क्षेत्र में एक सिरफिरे युवक ने दहेज में मिली बाइक के बंद पड़ने पर उसे बीच सड़क आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक युवक राहुल बाजार गया हुआ था। रास्ते में लौटते वक्त उसकी बाइक बंद हो गई और तमाम कोशिशों के बावजूद वह स्टार्ट नहीं हुई। इससे परेशान होकर उसने बाइक को खाई में गिराकर आग लगा दी। लिए दोस्तों, अब सड़क किनारे मिली लड़की की लाश, रेप की आशंका। बरेली में सीबीगंज के परदौली गांव में हाईवे किनारे एक लड़की की लाश मिली है। लाश चादर में लपेटी गई थी और उसके हाथ पैर भी बांधे हुए थे। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। लड़की की उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। चलिए दोस्तों, अब नोएडा में इनकाउंटर बदमाश गिरफ्तार। यूपी के नोएडा सेक्टर 39 इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 25,000 इनामी बदमाश नवीन शर्मा को गोली लग गई। उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश थी। आरोपी बदमाश कई गैंग के लिए शार्प शूटर अरेंज करता था।